दोस्तों, हमें कभी भी अपने बीते हुए कल के बारे में नहीं सोचना चाहिए। बीते हुए कल के बारे में सोचने से न सिर्फ हमारा वर्तमान खराब होता है, बल्कि हमारा भविष्य भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। हमें केवल अपने वर्तमान पर फोकस करना चाहिए। हमेशा हमें अपने वर्तमान में ही जीवन जीना चाहिए। जो लोग अपने बीते हुए कल के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, वो बहुत ज़्यादा चिंतित दिखाई पड़ते हैं। इससे होता ये है कि वो व्यक्ति न सिर्फ अपना वर्तमान बल्कि अपना आने वाला भविष्य भी पूरी तरह बर्बाद कर लेते हैं। इसलिए हमें कभी भी अपने बीते हुए कल के बारे में नहीं सोचना चाहिए। दोस्तों, हमारी आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो हर वक्त अपने बीते हुए कल के बारे में सोचा करता था। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध भ्रमण करते हुए किसी गांव में पहुँचे। वहाँ उनका प्रवचन सुनने के लिए बहुत लोगों की भीड़ लगी हुई थी। लोग बड़े ध्यान से उनका प्रवचन सुन रहे थे। भगवान बुद्ध उन्हें सहनशीलता और क्षमाशीलता का उपदेश दे रहे थे। वो बोले, क्रोध एक ऐसी अग्नि है जो न केवल दूसरों को जलाएगी बल्कि स्वयं को भी जलाकर राख कर देगी। इसलिए क्रोध को त्याग कर क्षमाशील और सहनशील बनो। प्रवचन सुनने वालों में एक क्रोधी व्यक्ति भी बैठा था। भगवान बुद्ध के वचन सुनकर उसका क्रोध बढ़ने लगा। वह खड़ा हुआ और तेज स्वर में बोला, इतना पाखंडी भिक्षु मैंने आज तक नहीं देखा। अपने स्वार्थ सिद्ध के लिए तुम गांव में भ्रम फैला रहे हो। तुम्हें लज्जा नहीं आती। भगवान बुद्ध ने उसके कट वचन सुने, किंतु उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो उतने ही शांतचित्त दिखाई दे रहे थे जितने पहले थे। ये देख क्रोधी व्यक्ति का क्रोध और बढ़ गया और वह भगवान बुद्ध से बुरा भला कहकर वहाँ से चला गया। भगवान बुद्ध तब भी शांत रहे। उन्होंने प्रवचन समाप्त किया और अपने शिष्यों सहित दूसरे गांव की ओर चल पड़े। घर आने के बाद वह क्रोधी व्यक्ति बहुत देर तक भगवान बुद्ध के बारे में सोचता रहा। क्रोधवश वह न जाने क्या क्या उन्हें कह आया था, किंतु उन्होंने उसके विरुद्ध अपने मुख से एक शब्द भी नहीं निकाला। उसका क्रोध उतरने लगा और वह मन ही मन पछताने लगा। वह तत्काल उसी स्थान पर पहुंचा जहां भगवान बुद्ध अपना प्रवचन दे रहे थे, लेकिन तब तक भगवान बुद्ध वहां से जा चुके थे। किसी से पूछने पर उसे पता चला कि वह पड़ोस के गांव में गए हुए हैं। वह सारी रात स्वयं को कोसता रहा। अगले दिन गांव वालों से पूछकर वह भागा भागा पड़ोस के गांव में पहुंचा जहां भगवान बुद्ध अपना प्रवचन दे रहे थे, लेकिन तब तक भगवान बुद्ध वहां से जा चुके थे। सारी रात वह स्वयं को कोसता रहा। अगले दिन गांव वालों से पूछकर वह भागा भागा पड़ोस के गांव में पहुंचा जहां भगवान बुद्ध अपना प्रवचन दे रहे थे। उसने भगवान बुद्ध के चरण पकड़ लिए और रोते हुए उनसे क्षमा मांगने लगा। बुद्ध ने उसे देखा और पूछा, प्रिय, तुम कौन हो और क्यों मेरे पैरों में गिरकर क्षमा मांग रहे हो? खड़े हो जाओ। भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति को उठाया और पूछा, प्रिय व्यक्ति, तुम कौन हो जो मेरे पैरों पर गिरकर मुझसे माफ़ी मांग रहे हो? वह बोला, गुरुवर, आपने मुझको पहचाना नहीं। मैं वही व्यक्ति हूँ जिसने कल आपके साथ दुर्व्यवहार किया था। मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूँ। भगवान बुद्ध ने शांति भाव से कहा, बंधु, जिस कल की तुम बात कर रहे हो वो बीत चुका है। मैं उस कल की सारी बातें छोड़कर आगे बढ़ चुका हूँ। अब मैं वर्तमान में हूँ। तुम अभी भी उस कल को पकड़ कर बैठे हुए हो। तुमने कल जो किया उसका पश्चाताप कर चुके हो। तुम्हारा हृदय शुद्ध हो चुका है। तुम उन बातों को वहीं छोड़कर वर्तमान में आ जाओ और अच्छे कर्म करते हुए अपना वर्तमान सुधारो। क्यों बीती हुई बातें याद करके अपना वर्तमान नष्ट कर रहे हो? भगवान बुद्ध की बातें सुनकर उस मनुष्य की आंखों से आंसू बहने लगे और वह बोला, गुरुवर, अब मैं क्रोध को त्याग कर प्रेम और करुणा का जीवन जीऊँगा। अपने कर्मों से अपने जीवन को बेहतर बनाऊँगा ताकि मुझे अपने जीवन में कभी भी पश्चाताप न करना पड़े। दोस्तों,
हमें कभी भी अपने जीवन में अतीत को लेकर परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो गुज़र चुका है उसे कभी भी हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम अपने आने वाले भविष्य को आज की मेहनत से अवश्य बदल सकते हैं। इसलिए महात्मा बुद्ध हमेशा कहते हैं कि हमें कभी भी अपने बीते हुए कल के बारे में चिंतित नहीं होना चाहिए, अन्यथा हमारा भविष्य पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। कैसी लगी आपको ये कहानी नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।